सुस्वागतम सर्वेषां छात्राणाम अस्मिन् संस्कृत कक्षायाम। प्यारे बच्चों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा 10वीं की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के दूसरे पाठ जो कि रिवाइज पाठ्यक्रम में निर्धारित है, बुद्धिर बलवती सदा, लेकर उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ की भूमिका को पहले हम देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः सुखसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह पाठ सुखसप्तति इस ग्रंथ से संपादित करके यहाँ पर लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहे प्रतिगच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्या महिलायाः मतिकौशलम प्रदर्शित वर्तते। पाठ के इस अंश में अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने दो छोटे बच्चों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती इस नाम वाली महिला के बुद्धि कौशल और चातुर्य का प्रदर्शन किया गया है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य, जो सामने आए हुए शेर को भी डरा करके उसके अंदर भय उत्पन्न करके ततः निवारयति, उसे दूर करती है, उसे हटा देती है। यम कथा नीति निपुणयोः शुकसारिकयोः कथा माध्यमेन सदहिते विकासार्थम प्रेरित। यह कथा नीति निपुण सुख और सारिका के माध्यम से कल्याण के लिए विकास हेतु प्रेरित करती है कि व्यक्ति बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अपने आप को कठिन से कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए होने पर भी उससे अलग कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। हम अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का क्षत्रिय रह रहा था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण, एक बार किसी आवश्यक कार्यवश तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, दोनों पुत्रों को लेकर के पितृगृहम प्रति चलिता, पिता के घर की तरफ चल दी। यहाँ पर प्रति और चलिता ध्यान देंगे। पितृगृहम प्रति चलिता, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोः उपेता, दोनों पुत्रों के साथ पितृगृहम प्रति चलिता, पिता के घर की तरफ चल दी। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, घने जंगल में उसने एक शेर को देखा, बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटकया प्रहृत्य जगात, वह बाघ को आते हुए देखकर धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मार करके प्रहृत्य जगाद बोली। कथम एकैकशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथ, क्यों अकेले अकेले ही बाघ को खाने के लिए आपस में दोनों लड़ रहे हो। अयम एकः, यह एक अकेला है। तावत विभज्य भुजतम, तो जब तक यह अकेला है आप बांट बांट कर खा लीजिए। पश्चात अन्यों
द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। इसके पश्चात और कोई दूसरा दिखाई देता है तो उसे खाना। तो इस तरह से आप देख लें, यहाँ पर अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, अस्धात एकदा अव्ययपद है, वसति अस्म। जब अस्म लट लकार के साथ प्रयोग होता है तो लंग लकार में वह सेंटेंस हो जाता है। यहाँ भी तत्र अव्ययपद है। चलिता चल धातु से क्त प्रत्यय, स्त्रीलिंग पद है और इसमें बुद्धिमती भार्या का विशेषण है वाक्य में। मार्गे गहन कारणे सा एकम व्याघ्रम ददर्श, लुंग लकार का रूप है ददर्श, देखा। प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा। अयम एकह तावत, यहाँ पर दो पद हैं। अयम इदम शब्द का पुल्लिंग का रूप है और यह जो है व्याघ्र का विशेषण है। प्रहित्य बता ही दिए, प्र प्लस हित प्लस लप, जगात, जगाद मीन्स बोली, ये भी लुंग लकार का ही है। प्रथम पुरुष एक वचन का पद। एक लुंग लकार आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कुरुथः मध्यम पुरुष द्विवचन, लट लकार त्रिधातु। भोज्यताम भोजदात लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अब यहाँ पर द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, कोई दूसरा दिखाई देगा। इसके बाद यह कहा उसने। अब अगला पैराग्राफ देखिए। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा भया किलो चित्तः नष्ट। जब बाघ ने यह सुना कि यह कोई बाघों को मारकर खा जाने वाली व्याघ्रमारी है तो बिल्कुल डर के मारे परेशान हो गया। भयाकुलः चित्तः, बिल्कुल डर गया, और नष्ट च, और वहाँ से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता स भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। एक बार फिर से देख लें इस श्लोक को। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। करें सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, वह औरत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि के द्वारा, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि के द्वारा, तृतीय विभक्ति है यहाँ पर, व्याघ्रस्य भयात मुक्ता, बाघ के डर से, शेर के डर से मुक्त हो गई, छूट गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसी तरह से दूसरे भी जो बुद्धिमान हैं लोके अर्थात इस संसार में, महतो भयात मुच्यते, अन्य भी बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार के कठिन से कठिन आपत्ति में भी, कठिन से कठिन भय में भी, बहुत भयंकर स्थिति में भी अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ भय से मुक्त हो जाते हैं, श्रेष्ठ परिस्थितियों से विचलित नहीं होते हैं। काचित अव्ययपद है, इति अव्ययपद है, मत्वा मंधास्यक्त्वा प्रत्यय, चित्तः भयाकुलः, चित्तः व्याघ्र है, सब सभी जो है विशेषण है व्याघ्र के। नष्टः नष्धास्यक्त प्रत्यय। निज बुद्धिया तृतीय विभक्ति में है। सा व्याघ्र से भामिनी, सा जो है भामिनी का विशेषण है और विमुक्ता भी विशेषण है। बी मुंच क्त प्रत्यय लगेगा। व्याघ्र में षष्ठी विभक्ति है, भयात पंचमी विभक्ति एक वचन। अन्य प्लस अपि से अन्योपि हो गया है, विसर्गस्य उत्तम।
तत्पश्चात पूर्व रूपम बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लोके में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। महतो भयात मुच्यते, श्रेष्ठ संकट से उबर जाता है, मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो वह औरत अपनी बुद्धि के द्वारा सामने आए हुए बाघ से मुक्त हो गई, अर्थात उसके डर से बिल्कुल मुक्त हो गई। इसी तरह से अन्य बुद्धिमान भी इस संसार में श्रेष्ठ संकटों से मुक्त हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः सिंहालः हसन आ। घबराए हुए डरे हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त गीदड़ हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से डर के मारे भाग आए, पलायित भाग चले। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक। अब बाघ कहता है, हे गिदड़, जाओ जाओ यहाँ से। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी एकांत स्थान में जाओ। त्वम प्लस अपि, गच्छ यहाँ पर आदेश दिया है, गच्छ गच्छतम, गच्छत मध्यम पुरुष में। यह तो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि शास्त्र में जो या व्याघ्रमारीति शास्त्रे श्रूयते, शास्त्र में व्याघ्रमारी इस नाम से सुनी जाती है। तया अहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः। यह तो क्योंकि या व्याघ्रमारी शास्त्रे श्रूयते, जो व्याघ्रमारी शास्त्र में सुनी जाती है। तया हम हंतुम आरब्ध, उसके द्वारा मैं मारा जा रहा था। परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः, परंतु गृहीत कर जीवितो नष्ट, लेकिन उसके हाथ में परम गृहीत कर जीवितो नष्ट, लेकिन उसके हाथ में अगर आ गए तो जीवितो नष्ट शीघ्रम, जीते जी नष्ट हो जाओगे। इसलिए शीघ्रम तदग्रतः, उसके सामने, अगर उसके सामने उसके हाथ में पड़ गए तो जीते जी नष्ट हो जाओगे। श्रृगाल व्याघ्र तो या महत कौतुकम आवेदितम यत् मांसाद विभेषी। गीदड़ ने कहा, अरे बाघ, तुमने तो बहुत आश्चर्यजनक बात बताई, क्योंकि यन मानुषाद विभेष, तुम मनुष्यों से डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकशो मामत्तुम कलहाय मानव से पीटया प्रहरंती दृष्टा। बाघ कहता है, मेरे द्वारा सामने ही अपने पुत्रों को मुझे खाने के लिए लड़ाई करते हुए थप्पड़ से मारे जाते हुए उसे देखा गया है। अर्थात मैंने बिल्कुल सामने ही देखा है कि उसके दोनों पुत्र क्या कर रहे थे, अकेले अकेले ही मुझे खाना चाहते थे और आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिससे उसने थप्पड़ से मारा। तो इस तरह से इस वीडियो में यहीं तक प्यारे बच्चों थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। कुतः अव्यय पद है इसमें, सिगाधा का विशेषण है धूर्तः, दृष्ट्वा दृष्धा सिक्त्वा प्रत्यय। व्याघ्रम का विशेषण है भयाकुलम, द्वितीय विभक्ति में है पलायित, भाग चला। तो प्रत्यय लगा है पलायन करने के अर्थ धातु में। और किंचित अव्यय पद है हंतुम आरब्ध, हंधा से तुमन प्रत्यय। महत प्लस कौतुकम, प्रत्यक्षमेव मया, मया तृतीय विभक्ति में है, अस्मत् शब्द का रूप है। चपेटया तृतीय विभक्ति एक वचन। विभेष लट लकार
मध्यम पुरुष एक वचन, भी धातु। प्रहरन्ति, प्र प्लस हरि धातु प्लस सत्र प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इस तरह से आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, और साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, इसे लाइक और शेयर भी आप करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।